सो गाइस, आज का जो बिग बॉस का एपिसोड था उसमें काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, बहुत गंद बोला गया, इतना कि सुनने भी लायक नहीं था। एलिस अपने मुंह से चीज़ें बता भी नहीं पा रही थी, जितना गंदा बोला जा रहा था। और लोग उसको कंटेंट समझ रहे हैं, एक्चुअली में वो कंटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन है, बहुत ही अलग अनदर लेवल का। और फिर भी ऐसे इंसान को कोई सपोर्ट कर रहा है, सो गुड फॉर देम। गाइस, सबसे पहले नॉमिनेशन हुआ था, फिर उस नॉमिनेशन में भी बिग बॉस ने एक ट्विस्ट रखा था। फिर चाहत का एक इमोशनल कार्ड चालू आया। रोज उसका एक कार्ड ना हो ऐसा हो नहीं सकता, कभी इमोशनल कार्ड आता है, कभी वुमेन कार्ड आता है। और फिर सारा का एक अलग ही, सारा ने इतनी गलत शब्द बोले हैं इन लोगों के बारे में, अविनाश ईशा के लिए, और भी चीज़ें हुई हैं। हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्ज़ा। सो गाइस, सबसे पहले बिग बॉस ने विवियन और सबको बुलाया एक्टिविटी एरिया में, और विवियन को पावर मिली कि वो किन्हीं 8 लोगों को नॉमिनेट करेंगे। जैसे कि देखा गया है कि विवियन अपने भैया दोस्तों को तो हर इंसान बचाएगा, फिर वो दोस्ती ही कैसी है, उन लोगों का रिश्ता बिल्कुल जेन्युइन है। और तुम विवियन की ज़िंदगी में जो गॉड टाइम का जो पीरियड है उसमें इतनी अड़चनें बनने हो, तुम क्या होप रखते हो उससे? वो तुम्हें नॉमिनेट नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? तुम उसको इतना परेशान कर रहे हो, ज़बरदस्ती की चीज़ें कर रहे हो, तो वो तो परेशान करेगा ही ना। सो विवियन ने नाम लिया सबसे पहले रजत का, क्योंकि कि इसके डबल स्टैंडर्ड है, ये किसी का भी नहीं है, और डबल ढोल की है, इसकी बातों का कोई वजूद नहीं है, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता, जिससे कि मैं भी एग्री करती हूँ। चाहत पांडे, उसका कोई मुद्दा नहीं है, रिपीट पे एक लाइन कहती रहती है, कहती रहती है, और ये चीज़ बहुत देखी गई है लाइव में भी, एपिसोड में भी। एक लाइन को पकड़ लेगी और उसको बोले ही चली जाएगी, बोले ही चली जाएगी, बोलती ही रहती है वो। थर्ड श्रुतिका, सारा, करणवीर, अरफीन, बग्गा जी और चुम, इन 8 लोगों को विविन ने नॉमिनेट किया था। उनमें से बिग बॉस ने फिर उसमें ट्विस्ट डाला कि किन्हीं 4 लोग बच सकते हैं नॉमिनेशन से, जिनके लिए 4 घर वाले मतलब हाथ उठा देंगे, वो नॉमिनेशन से सेफ हो जाएंगे। सो सबसे पहले बिग बॉस ने रजत के लिए पूछा कि कौन कौन रजत को बचाना चाहता है, तो पूरा गैंग, दूसरा वाला जो गैंग है वो एक झुंड के लोग हैं, तो उन्होंने रजत को बचा लिया। फिर बिग बॉस ने चाहत के लिए पूछा, जो चाहत ज़बरदस्ती का बचती रहती है पीछे से, पूरे टाइम बैकग्राउंड साउंड उसका आता रहता है, वो उस लड़ाई में हमेशा कूदती है जिसमें वो होती भी नहीं है, ज़बरदस्ती का इन लोगों का फैमिली का पार्ट बनना चाह रही है, दूसरे वाले ग्रुप का। मैं आपको एग्जैक्टली बात बताऊँ, इससे कोई बात भी नहीं करता, ये ज़बरदस्ती घुसती है। और नायरा ने इसको ये चीज़ बोली थी कि बदतमीज, ये ना एक मिसबिहेवियर होता है तुम्हारे अंदर, तुम बुरा मत मानना चाहत, लेकिन तुम्हारे अंदर सच में मैनर नहीं है। तुम एकदम से जाकर बैठ जाती हो किसी के, चाहे कोई अपनी पर्सनल बात कर रहा हो या कुछ भी, तुम पूछती नहीं हो कि मैं बैठ जाऊँ, आओगी बैठ जाओगी। और आज जो इसने कॉफ़ी लेके विविन की इतनी गंदी हरकत करी, इसको वाकई में मैनर की क्लास लेनी चाहिए कि किसी की पर्सनल चीज़ आप कैसे ले सकते हो। लेकिन वो लड़की उस चीज़ को बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने करा, मतलब जो भी वो गलत काम करती है तो उसे बोलती है हाँ मैंने करा। तो उसने कुछ लोग कमाए नहीं है घर में, किसी ने उसके लिए हाथ खड़ा नहीं करा, 2 लोगों ने किया था बस, बग्गा जी ने और रजत ने, वो भी दोनों कैसे ही आपको पता ही, उसी से उन्हीं से बनती है उसकी। बग्गा जी के लिए भी किसी ने हाथ खड़ा नहीं करा, और बग्गा, सारा, अरफीन का बिग बॉस ने पूछा ही नहीं। बिग बॉस भी सोच रहे होंगे अब इनका ओवर हो गया भाई, इनको निकालो। श्रुतिका के लिए लोगों ने हाथ खड़ा किया, करवीर के लिए हाथ खड़ा किया, रजत के लिए हाथ खड़ा किया बिग बॉस ने, और चुम के लिए सबने हाथ खड़ा किया कि ये लोग नॉमिनेट नहीं होने चाहिए। सो ये लोग बच गए, और चाहत, बग्गा, सारा, ये लोग इस हफ्ते नॉमिनेशन में आ गए। अभी सारा को पता है कि हम घर जा सकते हैं, सारा बौखला गई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। नॉमिनेशन के बाद में विवियन ने नॉर्मली अरफीन से बोला था कि अब देख लो आपकी कौन है आपके अपने, समझ में आया इस नॉमिनेशन से, आप ज़बरदस्ती का फैमिली फैमिली खेलते रहते हो। तो चाहत पांडे बहुत कॉन्फिडेंस से बोल कर गई हाँ ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कट टू 2 मिनट बाद उनका इमोशनल कार्ड चालू हो गया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मेरे रोने पे तो कम से कम मुझे वोट मिलेंगे ही। अब भाई देखो, उनका रोना चालू हो गया, और चाहत और सारा और अरफीन चुप कर, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चीज़ें होने लगी। सो
उसका इमोशनल कार्ड मैंने आपको बताया, हर हफ्ते उसका एक इमोशनल कार्ड चलता है। वो इतनी ईविल है अंदर से, और अपने फेस से दिखाती है मैं बहुत परेशान लाचार हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा उसका शातिर शातिर दिमाग होना गेम में एक अच्छा होता है, लेकिन डर्टी गेम प्ले करना ना वो बहुत गंदा होता है। जिस तरीके से अनहाइजीनिक चीज़ें करती है और जानबूझ के परेशान करती है लोगों को। विवियन सबसे ज़्यादा उसको पता है कि विवियन को परेशानी है इन सब चीज़ों से। ज़्यादातर विवियन, ईशा, करणवीर, यही सब लोग इसकी ऐसी चीज़ें देखते हैं। एक तो ये, और मानती नहीं है कि मैंने किया है, चीज़ें करती रहेगी रेगुलर बेसिस पे, और रुक भी नहीं रही हैं उसकी अनहाइजीनिक चीज़ें। दूसरा, सबकी पर्सनल लाइफ में घुस के बैठ जाएगी, सुनती रहेगी। इतना ज़्यादा देखा गया लाइव में कि भैया नहीं बात करना चाहते हैं लोग उससे, ज़बरदस्ती हंसती रहेगी बीच में बैठ के। अगर किसी का कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा होगा उसमें हंसना चालू कर देगी। तो इसको सच में मैनर नहीं है। अविनाश की चाहत पांडे की मम्मी अविनाश को बहुत ज़्यादा सिखा रही थी तौर तरीके, नेशनल टेलीविजन पे ये वो, लड़की लड़का। काश अपनी बेटी को भी थोड़ी तमीज़ सिखा देती वो आंटी। उन्होंने अपनी बेटी को नहीं सिखाया कुछ भी, अविनाश को तो वो बहुत बोल रही थी। फिर ईशा और विवियन में मस्ती मजाक चल रहा था बहुत ज़्यादा। ईशा बता रही थी अपनी लाइफ के बारे में कि हाँ वो लव मैरिज करना चाहती हैं, और वो जैसी कुछ बोल रही थी विवियन उनको रोक रहे थे, मतलब वैसे ही इंटरप्ट कर रहे थे। वो हंसी मजाक था उनका, तीन चारों की बातचीत चल रही थी। सारा ने विवियन के बारे में कुछ बोला। सारा इतना ज़्यादा पर्सनल जा रही है, जिस चीज़ को अब अरफीन ने बोला कि सारा ये मत बोलो। उनके रिलीजन पे वो चीज़ें बातें कर रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे वो बातें कर रही हैं। और जो शिल्पा जी हैं उन्होंने भी बोला कि सारा ना तो मुझे सुननी है और ना मुझे बोली। इसी चीज़ से ना इंसान की असलियत निकल आती है कि उसने सिर्फ एक नॉमिनेशन का नाम लिया, बिग बॉस ने सारा को बचने का चांस भी नहीं दिया, वो बिग बॉस ने नहीं दिया, ठीक है। उसी में उसकी असलियत निकल आई कि वो कितने लेवल पर गिर सकती है। वो बाहर की चीज़ें अंदर बोल रही है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होता है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, सबकी लाइफ में जिगजैग होता है। और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, किसी में कुछ कमियां होती हैं, किसी में कुछ कमियां होती हैं। आप भी परफेक्ट नहीं हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। तो विवियन की चीज़ें वो गिनाने लगी। जितना वो बंदा बैलेंस कर चीज़ों को चल रहा है कि रिश्ते नहीं होते हैं यहाँ पे, भाई भाई का कोई रिश्ता नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते होते हैं, हस्बैंड वाइफ। और मैं, एक मूवी भी है ना शायद, मैं और वो, और तीसरा पता नहीं कौन, मतलब ईशा और एलिस को वो इतना गंदे तरीके से बात कर रही थी कि ईशा का और अविनाश मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और तीसरी वो एलिस, बार बार। लेकिन अविनाश ने और एलिस ने इस चीज़ को भी चुपचाप बर्दाश्त किया कि देखो इसकी गर्लफ्रेंड तो बाहर बैठी है बेचारी और ये यहाँ इससे लगा पड़ा। किस तरीके की बातें हैं ये, इतनी गंदे लेवल पे सारा गिर रही है। और उसने प्रोमो तो उसका बहुत ही ज़्यादा डेंजर है भाई, साइको है क्या वो। तो उसने इतना ज़्यादा उसको बोला, विवियन को भी बोला और अविनाश को भी, सबको पर्सनल अटैक किया उसने। जिसमें शिल्पा जी बोल रही थी कि सारा मत बोल, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो बहुत ही डिस्गस्टिंग सी है वो। और फिर बैड सिचुएशन आई। आपको पता ही होगा विवियन ना किसी का झूठा खाता है, ना ही किसी से कुछ बात, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ शेयर करता। और वो बेड पर भी अकेला ही सोता है, किसी के साथ नहीं शेयर करता। इतने दिन से वो 1 महीने से अपने बाहर लिविंग एरिया में सोता है। जैसे चाहत का एक छज्जा है अपना, उस पर सोती है, और बग्गा जी भी बाहर लिविंग एरिया में सोते हैं, अविनाश भी वहीं सोता है थोड़ा सा आगे, और ये भी विवियन भी 1 महीने से। लेकिन सारा को बस यही प्रॉब्लम हुई कि नॉमिनेट करा तो करा कैसे, मतलब इतना दुश्मनी निकालोगी तुम। हर हफ्ते नॉमिनेशन होगा, तुम तो फिर इस लायक ही नहीं हो इस गेम के, तुम्हें तो बिग बॉस को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब बिग बॉस में आए हैं तो नॉमिनेशन के लिए प्रिपेयर होकर आना चाहिए। 1 हफ्ते में इसने ऐसी बदतमीजी मचाई थी, दूसरे हफ्ते में ये बिल्कुल खामोश, पता ही नहीं थी या नहीं थी। करती है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की बदतमीजी करती है, करती नहीं है तो कुछ भी नहीं करती है। तो विवियन के बेड पर बैठी रही। विवियन ने इतना पोलाइटली बात करने की कोशिश करी, सारा मेरी बात सुनो, बात करो, लेकिन सारा ने एक जवाब नहीं दिया। सारा चुप बैठी रही, वहाँ पे कुछ नहीं बोली। विवियन इतना कोशिश कर रहा था बोलने की कि सारा हम आराम से डिस्कस कर देते हैं, तुम मुझसे बात करो, अगर कुछ बुरा लगा है तो ये बैड से क्या है। लेकिन फिर उसने अपने 2 चेले चपाटे बुला लिए, जो बहुत ही ज़्यादा कास्टिज्म कर रहा है बिग बॉस में। लोग बोल रहे थे कि विवियन तो अनटचेबिलिटी की बढ़ावा दे रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कास्टिज्म कर रहे हैं कि एक जाट बोरिंग, पता नहीं कैसे कैसे करके उसने घटिया सी लाइन बोली कुछ अपनी। फिर उसने वो जाट वगैरह वो ऐसी चीज़ें लाने लगा, क्योंकि राठी भी वहाँ पर है। भाई बहुत लोग आए हैं, और इसमें कास्टिज्म का कोई, बिग बॉस में कास्टिज्म, समुदाय, मतलब रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिक्स, इन सब से रिलेटेड कोई बात आप नहीं कर सकते। ऐसा
रूल है। और दूसरी बात, सब लोग बराबर होते हैं बिग बॉस में। कोई भी आए, ऐसे बहुत सारे जाट आए होंगे, वो बहुत अच्छा खेल के गए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने खेला है। हर कोई आपकी तरह तो नहीं होता ना। आप अपने साथ में पूरी कम्युनिटी को क्यों सुनवाना चाह रहे हो भाई? कम्युनिटी के लिए क्यों बुलवाना चाह रहे हो? शायद से आपके अंदर कमी हो सकती है, पर कम्युनिटी में तो कमियां नहीं होती हैं ना। ज़बरदस्ती जाट जाट जाट, अरे भाई जिसको जो अच्छा लगेगा वो उसको सपोर्ट करेगा, तू पता नहीं क्यों ही सुनाता रहता है। तो उसने कास्टिज्म करना चालू करा वहाँ पर, और बैट को लेकर बैठ गया और बोला कि मैं नहीं दूंगा ये बैट। तो विवेक ने बोला, दिग्विजय से विवेक ने पूछा कि ये मेरा बैट है दिग्विजय वो चेला चपाटा गया था, बड़ा हाइप लेकर कि ये करेगा वो करेगा, वो चेला बन गया रजत का जाकर वहाँ पर। और विवियन के साथ अविनाश प्यार से रहे, भाई बहन के, वो खूब बोलता है, अपने पॉइंट भी काफ़ी उठाता है, तो वो तो है चेला। लेकिन दिग्विजय असलियत वाला चेला है रजत दलाल का, तो वो कि नहीं हम एक जाति से हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो जाति 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 जाति, उसका यही चल रहा है। तो दोनों लेट गए विवियन के बेड पर। विवियन ने बोला कि ये मेरा बेड है दिग्विजय। तो बोलता है कि नाम लिखा है क्या तुम्हारा इस पर? तो विवियन ने बोला कि रजत ये तो आज आया है, लेकिन तुझे तो पता है ना ये मेरा बेड है, मुझे प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं उठाएंगे, पाड़ लो जो पाड़ना है। उसका बस एक ही लाइन, पाड़ लो जो पाड़ना है। ऐसे ही पाड़ेंगे बिग बॉस, किसी दिन घर से बाहर निकलेगा ये बॉल की तरह। ऐसी उस दिन पड़ेगी इसकी, जैसे जितना ये बकवास कर रहा है, जितनी बदतमीजी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई इसने क्या करा, नहीं दिया बैट। विवियन ने उस चीज़ को इसका मुद्दा नहीं बना दिया, इसको फुटेज नहीं दी, और विवियन चुपचाप से जाके अंदर सो गया कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारा वो है तौर तरीके, तुम यही कर सकते हो बस, और तुम सो जाओ इस पर। वो चुपचाप चला गया, उसने कोई इस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं दिया। इसने सोचा था रात में कुछ तो करेगा, कुछ तो लड़ाई होगी, नॉमिनेशन हुआ है अभी, कुछ तो फिर हम दिखाएंगे, लेकिन विवियन ने इसको मौका नहीं दिया। फिर मॉर्निंग हुई, अविनाश ने अरफीन की जो एक्टिविटी करी, जो मिमिक्री करी, आहा मज़ा आ गया यार। अविनाश वैसे है तो बहुत टैलेंटेड बंदा भाई, टैलेंट उसमें भरपूर है। विवियन की मिमिक्री करता है, एकदम परफेक्ट करता है, किसी की भी करता है, ज़बरदस्त करता है बिल्कुल। फिर हुआ, चाहत ने क्या करा, कॉफ़ी चुरा ली विवियन की। ये चाहत पांडे जो सिखाती हैं नेशनल टेलीविज़न पर लड़की की बेइज्जती, नेशनल टेलीविज़न पे ये कर दिया, नेशनल टेलीविजन, मैं लड़की, मैं इमोशनल, मैं ही मैं। तो ये चाहत पांडे ने विवियन की जो पर्सनल कॉफ़ी है, बिग बॉस ने नहीं दी है, उसका पर्सनल ब्रांड है कोई, वो उसी की कॉफ़ी पीता है, और वो उस कॉफ़ी की मशीन उसने चुरा ली। कोई बात नहीं, विवियन ने पूछा किसने मेरी कॉफ़ी की मशीन चुराई, मतलब कॉफ़ी चुराई है, बताओ जल्दी से। तो बोलती है मैंने चुराई है, चाय पत्ती नहीं है ना। तो विवियन ने बोला तुम्हें पता नहीं मेरा पर्सनल सामान लगाना हाथ नहीं। अभी यही लड़की बोल रही थी जब रज़ाई ली थी विवियन की, ब्लैंकेट लिया था, कि बिग बॉस की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है ये। तो अब तुमने उसकी पर्सनल चीज़ों का हाथ कैसे लगाया? मैनर तो तुम में है ही नहीं, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता ही है। तुमने तमीज़ तो सीखी ही नहीं है, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता ही है। तो पर्सनल चीज़ों पे भी जाने लगी, और तुम्हें पर्सनल चीज़ें भी चाहिए। हर चीज़ का मुद्दा इसको विवियन से चाहिए। अब इसने सोचा नॉमिनेट हो गई हूँ, सुबह ही रात को लेट के सोच कर सोई होगी कि नॉमिनेट हो गई हूँ, अभी मैं क्या करूँ ऐसा जो मतलब मैं दिखूं। तो इसने विवियन की कॉफ़ी चुरा ली कि विवियन से अच्छा मुद्दा कुछ हो ही नहीं सकता है, ये ही दिखता है सबसे ज़्यादा, इसे ही पकड़ लो। उसने विवियन की कॉफ़ी चुरा ली। विवियन ने कहा ठीक है, बस साफ जगह रखी है ना, बस साफ जगह रखी होनी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सफाई की डेफिनेशन अलग होती है। और विवियन ने बिल्कुल सही कहा था, भाई तुम इतनी गंदगी फैलाती हो तो वो अपनी मशीन की जगह पूछेगा नहीं। रजत को वहाँ पे भी वो चाहिए था, मुद्दा चाहिए था कि अपने मन में दिखा रहा है सिर्फ ऐसे ही करके कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किलस तो ये बहुत ज़्यादा रहा है। और कंटिन्यू लाइव में उसने विवियन की बुराइयां करी थी, पूरे टाइम सिर्फ विवियन की बिचिंग करते रहते हैं। ये पूरा गैंग, जो दूसरा गैंग है ना, पूरा गैंग सिर्फ विवियन की बिचिंग करता है ये। फिर क्या हुआ, फिर करण ने बोला रजत से कि रजत, ये दही खा रहा था, कि रजत ये जो दही है 3 पैकेट खुले हुए हैं, तो चौथा पैकेट मत खोल, जो खुला हुआ है उसमें से खा ले। अब रजत इसी चीज़ पे चिढ़ गया कि मुझे टोकना मत, मुझे ये मत करना, खाने के लिए आई है, खाने पे नहीं टोकना चाहिए। तो विवियन ने वहाँ से आते में ये बोल दिया, ये करण से बदतमीजी पे आ गया था, अपनी असलियत पे आ गया था ये। तो विवियन ने बोल दिया तो तू इतना खाने का लेक्चर दे रहा है, तूने फिर हमें क्यों नहीं, जब खाना राशन इतना था, तू जेल में से हमें क्यों बेसिक दे रहा था कि वो मेरी मर्जी। तो विवियन ने कहा यही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ कि एक्सेप्ट करो कि हाँ अपनी मर्जी से हम नहीं खाना देना चाह रहे। तो श्रुतिका पे क्यों डाल रहा था,
पीछे से श्रुतिका चालू हो गई, जबकि वो रजत से एक नॉर्मल एक पॉइंट बोल रहा था। श्रुतिका चालू हो गई पीछे से कि अच्छा तुम तो हमें जेल में डालो और हम तुम्हें खाना दें। अच्छा, श्रुतिका का पॉइंट मुझे बिल्कुल वैलिड लगा। इन्होंने जेल में डाला, उसने खाना नहीं दिया। विवियन को ये चीज़ बुरी भी नहीं लगी थी। बात ये थी कि तुम लोग बहुत ज़्यादा मॉरल और इथिक्स सिखाते थे ना हमेशा से ही। और रजत जब बदतमीजी कर रहा था विवियन से, इतनी गंदी गंदी गालियां बोल रहा था, इतने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तू चाट कर आया है 10 साल, तूने पता नहीं किसकी चाटी होगी जो तुझ बिग बॉस में आया है, मतलब मैं आपको बोल भी नहीं सकती हूँ। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। उसके मन में इतना जहर है ना विवियन के लिए कि वो बस पूरे टाइम उगलने के लिए तैयार रहता है। सो श्रुतिका हंस रही थी इस बात पर। अविनाश ने आज तक गाली नहीं दी है, सिर्फ वो नॉर्मली बात करता है, लेकिन हाँ टोन बहुत ऊपर होता है उसका। तो ये बोलती हैं कि अविनाश बदतमीज़ है, अविनाश को तमीज़ नहीं है। और जब रजत ने अपना इतना असली रूप दिखाया, इतनी गंदगी मचाई, आज उसने विवियन से इतनी बदतमीज़ी करी, तेरा बाप नहीं लाया है यहाँ पे, तो फिर रजत ने विवियन ने बोल दिया कि तुम्हारा यही लो स्टैंडर्ड है, यही तुम्हारी क्लास है, तुम यही कर सकते हो, यही तो तेरी असलियत है। तो बोल रही है श्रुतिका, हाँ बस ये आगे क्लास पे, ये क्लास स्टैंडर्ड पर बहुत जल्दी आते हैं। मतलब वो लड़का इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है, उसके माँ बाप के लिए भी बोल रहा है रजत दलाल। तब श्रुतिका को बदतमीजी नहीं दिखी। इनकी हिपोक्रेसी देखिए, जो बदतमीज़ हैं उन्हें बदतमीज़ नहीं कह रही हैं, लेकिन बस जिनसे इन्हें प्रॉब्लम है वो कुछ भी करें, अच्छा करें बुरा करें, उनसे इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसको ना सच्चाई की देवी बनती हैं श्रुतिका मैडम, इतनी बदतमीजी पे उसको सपोर्ट कर रही है क्लैपिंग कर करके। ओ गॉड भाई, तुम्हारी दिख गई पर्सनैलिटी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सबके असली रूप सामने आ गए। जितना विलन ये लोग बनाते हैं उस वाले ग्रुप को सबसे ज़्यादा गंदे इसी ग्रुप में भरे हुए हैं। सो गाइज, यही था आज का रिव्यू।